इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अविलंब डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। इनको इनकी नौकरियों से निकाला जाना चाहिए। इस तरह की बातें करके ये भारत का संविधान जिसकी शपथ लेके ये पुलिस बल में आते हैं और पुलिस बल का किस तरह से कम्युनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और हम समझते हैं भारत की न्यायपालिका को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये डरते हैं 1857 से। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह से कुचला था। और ये जो मौजूदा मुहिम है ये उन्हीं अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की दलाल शासक है। जरूरी मुद्दा ये भी है, हमने देखा कि होली आने वाली है, रमजान का मौका चल रहा है। ऐसे में संभल के जो सीओ हैं उन्होंने एक बयान दिया है और कह रहे हैं कि जुमा जो है वो 52 बार आता है साल में, होली एक ही बार आती है, इसलिए मुसलमान घरों से ना निकलें। देखिए, हम कहना चाहते हैं इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अविलंब डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। इनको इनकी नौकरियों से निकाला जाना चाहिए। इस तरह की बातें करके ये भारत का संविधान जिसकी शपथ लेके ये पुलिस बल में आते हैं और पुलिस बल का किस तरह से कम्युनलाइजेशन ये सरकार कर रही है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और हम समझते हैं जो उस क्षेत्र के जो डीजी है, यूपी के डीजी है, यूपी के जो डीजी है वो इन सीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम समझते हैं भारत की न्यायपालिका को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा हनन हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार करते हैं, पर इस तरह के जैसे ये जो सीओ साहब हैं या वो जो अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन जिसके खिलाफ जिसने 1 महीने की बच्ची का सर कुचला, या वो जज साहब जिन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को कैसे इंटरेस्ट होगा, ऐसे तमाम मामलों के ऊपर इन लोगों को इनके पदों से हटाकर इनको लाइनों में भेजना चाहिए। जज साहब को जुडिशियल अकेडमी में भेजना चाहिए। त्योहार तो पहले भी आते थे ना, अभी ऐसे क्या बात है कि जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी है संभालने की, वही इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, यही एक चुनौतीपूर्ण तरीका है कि किस तरीके से फोर्सेस का, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का जो कम्युनलाइजेशन किया गया है, ये असल में एक चुनौती है। ये चुनौती है देश के तमाम जनवादी अधिकारों के लिए और देश में तमाम महिलाओं की समानता के लिए लड़ने वाले महिला आंदोलन के सामने ये चुनौती है कि हम लोग जो है समानता के लिए लड़ाइयों को खड़ा करें, जनवादी अधिकारों के लिए लड़ाई खड़ी करें, तभी हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूर कर सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के बयान देकर क्या मैसेज देने की? बिल्कुल, देखिए इनकी पूरी साजिश है, क्योंकि देखिए एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि आज देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट दी जा रही है और देश की पूरी श्रम संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का पूरा जो माहौल चल रहा है, और उसके खिलाफ भारत की जनता, क्योंकि ये डरते हैं 1857 से। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह से कुचला था। और ये जो मौजूदा मुहिम है ये उन्हीं अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की दलाल शासक है। और इसलिए अपने शासन को जिंदा रखने के लिए ये व्यापक रूप से जनता की एकता को नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। पर जनता समझदार है, जनता लड़ेगी, महिलाएं भी लड़ेंगी। देखिए, सवाल ये है कि मुस्लिम जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता है वो केवल हिंदू सांप्रदायिकता नहीं है, अलग अलग धर्मों के अंदर भी सांप्रदायिकता है। सब लोग असल में साम्राज्यवाद की, असल में इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने के खिलाफ लड़ाइयों को कैसे कमज़ोर किया जाए, असल में ये तमाम ताकतें उसमें लगी हुई हैं। पर भारत की जनता है, उसका अनुभव है, वो लड़ी है, वो शहीद हुई है, उसमें महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला करके, चाहे 1857 हो, चाहे भारत में उसके बाद का लगातार अंग्रेज विरोधी आंदोलन रहा हो और चाहे अभी का दौर रहा हो, भारत की औरतें भारत के पुरुषों के साथ, भारत के मेहनतकश जनता के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम नीतियों, उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो भारत के लोगों पर अन्याय करते हैं और जिसके साथ भारत की महिलाओं पर अन्याय और बढ़ता है, उसके खिलाफ एक होकर के भारत की महिलाएं संघर्षरत रहेंगी। और इनको तरह के जब बयान आते हैं, जैसे संभल में हुआ, और संभल एक कंट्रोवर्सी पहले से ही वहाँ पर चल रही है मस्जिद को लेकर, तो वहाँ के मुसलमानों को क्या करना चाहिए ऐसे जब बयान आते हैं? देखिए, ऐसे बयान आते हैं तो इसका सीधा बात यही है कि हमको मिलकर के इस देश में रोजी रोटी के सवालों को खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तविक मसला इस सांप्रदायिकता का मुकाबला रोजी रोटी के व्यापक संघर्षों को खड़ा करके ही इन ताकतों को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये नहीं मांग करते हैं कि तमाम हिंदू मजदूरों को हिंदू मालिक न्यूनतम वेतन दे, इसलिए वर्गीय एकता से ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। क्या कार्रवाई होगी सीओ पर जिस तरह का? अगर दबाव बनेगा, मैं समझती हूँ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे इनको दिखावटी कार्रवाई करनी पड़े, पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी।